मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 20-25 सीट से ऊपर जाके अपना बहुमत ले पाएगी। और बात रही 4 लेन की यूनिवर्सिटी की, अब से पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही थी, उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा यूनिवर्सिटियों के लिए और 4 लेन के लिए? वो तब भी ये चीज़ हमारे लिए कर सकते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस का नाम लेकर ये झूठा प्रचार कर कर कि भाई सरकार आ रही है, सिर्फ अपना वोटों को ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब पब्लिक पहले की तरह उनके बहकावे में नहीं आएगी। अब पब्लिक बदलाव चाहती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। अगर मैं हरियाणा के फिरोजपुर विधानसभा सीट की बात करूं तो हर एक तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट है, वहाँ विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष है जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद के छोटे बेटे हैं वसीम आज़ाद। उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आज IT सेल यानी मैं कहूँ कि यूथ की मीटिंग की है कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान तक लोगों से मुलाकात करनी है, किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करना है और किस तरह से उस पर जो भी एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे उन पर निगरानी रखनी है। चलिए एक बार वसीम आज़ाद से हम बात करते हैं। आज जैसे आपने बताया कि एक हमने छोटी सी IT सेल की एक मीटिंग की थी 30, 40, 50 बच्चों की जी, जिसमें कुछ नए साथियों ने भी हमारे मौजूदा विधायक को छोड़कर हमारी पार्टी को आज दामन थामा है। तो उन साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, उनका भी सलाम कि जो हमारी नीति चौधरी आज़ाद मोहम्मद की नीतियों से प्रभावित होकर दिन पे दिन चौधरी आज़ाद मोहम्मद का परिवार बढ़ता जा रहा है। और इंशाअल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ, आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ भी पहुँचाना चाहता हूँ नेताओं से कि अब वक्त बदलाव का है और इलाके के लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी थी 2019 का जो चुनाव था जी, वो सिर्फ झूठी घोषणाओं पे एक ढकोसलेबाजी के उस पर मौजूदा विधायक ने लड़ा था। और आप लोगों को भी पता है कि 2019 के चुनाव में एक झूठी अफवाह यूथ के बीच में ये फैलाई गई थी कि भाई गांव के लिए 25 बच्चों को मैं नौकरियां दूंगा। मैं पूछता हूं उस विधायक से कि कितनी नौकरियां उन्होंने इलाके में लगाई है, कितने बच्चे उन्होंने एडजस्ट करे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने झूठ बोलकर सत्ता हत्याई है। आज उन युवाओं का कैरियर ख़राब करने का काम सिर्फ हमारे मौजूदा विधायक ने किया है। उसके जो जिम्मेवार है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मौजूदा विधायक हैं। विधायक कहने कि जहाँ भी चुनाव प्रचार में जाते हैं डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करते हैं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा के जो होने वाले मुख्यमंत्री हुड्डा जी वो पहली कलम से मेवात में यूनिवर्सिटी देंगे और मेवात कैनाल देंगे, दिल्ली अलवर रोड को 4 लाइन करेगा। और यदि मुझे मौका मिला, फिरोजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे चुना तो मैं यहाँ लोगों को बहुत जो है सरकारी नौकरियाँ दिलवाऊँगा। क्या कहोगे? पहली चीज़ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये किसने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इंशाअल्लाह मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 20-25 सीट से ऊपर जाके अपना बहुमत ले पाएगी। और बात रही 4 लेन की यूनिवर्सिटी की, अब से पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही थी, उन्होंने तब क्यों नहीं सोचा यूनिवर्सिटियों के लिए और 4 लेन के लिए? वो तब भी ये चीज़ हमारे लिए कर सकते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस का नाम लेकर ये झूठा प्रचार कर कर कि भाई सरकार आ रही है, सिर्फ अपना वोटों को ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब पब्लिक पहले की तरह उनके बहकावे में नहीं आएगी। अब पब्लिक बदलाव चाहती है। अच्छा, एक बात और आ रही थी विपक्ष की तरफ से, इनेलो पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही थी कि कांग्रेस राज में नल्हड़ में मेडिकल कॉलेज दिया गया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने मेवात के जो शहीद हैं उनको याद किया है, उनके लिए एक स्टैचू बनाया है। तो आरोप लगा रहे इनेलो पार्टी के नेता कि अगर जैसे कांग्रेस पार्टी ने मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दिया था मेवात वालों के लिए, तो वो भी इनके लिए एक यूनिवर्सिटी बना सकते थे भाजपा वाला। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई मेवात के बारे में सोच नहीं दिखाई। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के लोग जो दुष्प्रचार हमारे इलाके में कर रहे हैं जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पहुंचाना चाहता हूं। आप डाटा उठा के देखिए कि जितने लड़के मेवात से जी बीजेपी सरकार में नौकरी लगे, पिछली किसी सरकार में नौकरी नहीं लगे। अगर तो लेकिन लोग भी कह रहे हैं, और ये अगर लगे हैं तो हमें डाटा उठा के देखिए। तो बीजेपी की सरकार का हमारी मेवात के लिए बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी विचारधाराओं के साथ काम कर रही है। इंशाअल्लाह अब क्या हमारी बीजेपी सरकार की जब सत्ता में बीजेपी सरकार आएगी तो मेवात के लिए यूनिवर्सिटी भी दी जाएगी। अभी आपने यूथ मीटिंग में एक ऐलान किया था, यदि हमें टिकट मिलता है तो कोई
बहुत अच्छा है। यदि अगर हमें टिकट 1% मिलता भी नहीं है तो फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कहोगे? इंशाअल्लाह हमारा 100% टिकट क्लियर रहेगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि पार्टी की तरफ से चौधरी आज़ाद मोहम्मद का नाम सर्वे में सबसे ऊपर चल रहा है, तो इंशाअल्लाह क्लियर टिकट में कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हम बीजेपी से पार्टी के उम्मीदवार बन के लोगों के बीच मैदान में रहेंगे। अगर टिकट कटौती हो जाती है, टिकट वितरण में कोई कमी हो जाती है, तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ोगे? उसके बाद में विचार किया जाएगा। इंशाअल्लाह अब की बार हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आज यूथ मीटिंग हुई, आईटी सेल की मीटिंग हुई। लोगों को, जो यूथ है फिरोजपुर विधानसभा सीट के जो भी नौजवान हैं, उनको क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या आदेश दिए गए कि किस प्रकार उनको काम करना है, कितने बिंदुओं पर काम करेगी? बस मैं तो यूथ के साथियों को बुलाकर सिर्फ एक ही निर्देश दिया गया है और एक ही चीज़ पर हमारा काम है कि भाई लोगों को ये जागरूक करें कि भाई इलाके में किसने पहले विकास कराया और आगे कौन विकास कराएगा, और अपने विकास को, अपनी विचारधाराओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें उन नेताओं से जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए हमारी वोट, इलाके की भोली भाली जनताओं का वोट का दुरुपयोग किया है। और अभी मैं एक आपके माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग, जो मौजूदा विधायक है, वो अपनी झूठी हवा बनाने के लिए अभी एक प्रोग्राम थाना बुमलेडी गांव में किया गया था। उन्होंने लोगों के बीच में एक अफवाह फैलाई थी, 18 गाँवों में समर्थन दिया। मुझे बताएं कि कौन से ऐसे लोग थे जो 2019 में उसके साथ नहीं थे, जो उन्होंने अब समर्थन दिया? वो सब लोग 2019 के लोग थे और उनमें से भी मुश्किल से मुश्किल 10-15% लोग उनके पास बचे हैं। तो इंशाअल्लाह वक्त बदलाव का, लोग बदलाव चाहते हैं। वसीम जी, क्या आप आने वाले विधानसभा में जो 1 अक्टूबर को मतदान होना है, क्या चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तैयारियां हो चुकी हैं? हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इंशाअल्लाह मैं भी अपने आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने विकास के लिए, अपने इलाके के लिए बढ़ चढ़ कर सभी मतदाता अपना मतदान करें। चुनाव को लेकर, आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर आप आम जनता से क्या अपील करोगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि भाई अपना अपना भाईचारा बना के रखें और अब की बार जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा। झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। लोगों को पता है कि इलाके के सच्चे हितैषी कौन हैं। चौधरी आज़ाद मोहम्मद के लोग, आप कभी ये नहीं है कि मैं आपको, वैसे आप कभी सर्वे करके भी देखना, लोग हमेशा ये बोलते हैं कि चौधरी आज़ाद मोहम्मद एक ऐसा नेता है कि जो ज़बान से कह दिया वो अपने निभाते हैं और सच्चे नेता हैं। और उन्होंने इलाके के लिए पहले भी बहुत विकास करा है। अगर मैं आपको विकास गिनाने पे आया तो दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा, लेकिन चौधरी आज़ाद मोहम्मद के बहुत ज़्यादा विकास इसमें कराएं। चाहे आप बच्चों के रोज़गार की बात कर लो, चाहे आप पंचायत में विकास की बात कर लो, किसी भी मसले को आप लगा लो, इंस्टीट्यूट की बात कर लो, कोई भी चीज़ ऐसी है, और चाहे आप बिजली की बात कर लो, हर फील्ड में चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने काम किया, इलाके के लिए काम किया और आगे भी इंशाल्लाह हम विकास के लिए काम करते रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम कहते भी हैं। और मैंने कल भी ये चीज़ कही थी और आज मैं फिर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मौजूदा विधायक हमारे आमने सामने बैठ कर डिबेट करें। भोली भाली जनताओं को बरकर आने की वो नहीं है। आप आमने सामने डिबेट करें और आप बताएं हमें कि आपने क्या काम किया इलाके के लिए, पता तो चले। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक काम जरूर 5 साल में किए। उनके 3 भाई ब्लॉक की ठेकेदारी करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, अपना लालच, इस सत्ता के उससे माध्यम से अपना लालच सिद्ध कर रहे हैं और 3 भाई इस ब्लॉक में ठेकेदारी करते हैं उसकी। तो ये थे मेरे साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद के बेटे वसीम आज़ाद, जिनसे आज जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो 1 अक्टूबर को मतदान होना है, उनके बारे में इनसे जानने की कोशिश की और हर विषय पे हमने इनसे बातचीत की, सवाल किया और बखूबी उन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया। तो इनका कहना है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 100% 100% हम भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जो कि चुनाव की जो टिकट का जो सर्वे है उन पे भी हमारा नाम पहले नंबर पे है। बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RTV हरियाणा के साथ। मैं हूँ मुबारक खान।